हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, ये यूनिट 2 का आज लास्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और आज के इस लेक्चर में हम उसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे हम फोरियर साइन, कोसाइन और फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम सिंपली एफ एक्स फंक्शन कंसिडर नहीं करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म का, हम मान के चलेंगे यहाँ पर कोई यू एक्स टी फंक्शन। ठीक है, यू एक्स टी फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, उसी का फिर आगे यूज़ करेंगे फोरियर साइन में और फोरियर कोसाइन में। आपने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था कि आप किसी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हो जिसको जनरलाइज एफ की फॉर्म में लिखते हैं, और वो फंक्शन मैंने कंसिडर किया एफ एक्स कैपिटल में। और इस फंक्शन की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और कैपिटल एफ एक्स और ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स। और इसको सॉल्व करके पी का फंक्शन बनता है जिसको हम स्मॉल एफ पी कहते थे। लेकिन यहाँ पर इस एफ एक्स की जगह पर, ये जो एफ एक्स फंक्शन है, इस एफ एक्स की जगह पर हम यूज करने वाले हैं यू एक्स टी। ठीक है, और इसमें हम जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी होगा उसको हम डिनोट करेंगे यू बार एक्स टी से। ठीक है, क्योंकि यू यहाँ पर एक्स और टी दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करेंगे यू बार पी टी से, सॉरी, इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करेंगे यू बार पी टी से। ठीक है, और कैसे इसको डिफाइन कर लेते हैं, हमने मान लिया लेट यू बार पी टी बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट में लिखूंगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन यू एक्स टी। ठीक है, तो यू एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने माना है वो टी हमारा फिक्स है, टी यहाँ पर आप देख सकते हैं टी हमारा फिक्स है। ठीक है, ये अगर एक्स का फंक्शन है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका फंक्शन बनेगा, पी का फंक्शन बनेगा, टी हमारा दोनों में फिक्स है। तो हमने कंसीडर किया यू बार पी टी जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म है यू एक्स टी फंक्शन का। तब हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन, जो ऊपर डेफिनेशन है उसमें एफ एक्स की जगह पे हम यू एक्स टी यूज कर लेंगे। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारी हो जाएगी यू बार पी टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यू एक्स टी और ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा यू एक्स टी के लिए, जो कि पी का ही फंक्शन बनता है और टी हमारा जो है यहाँ पे एक पैरामीटर की तरह इसमें रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ रहेगा, इस तरफ भी रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर भी, और जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म बन के आएगा उसमें भी रहेगा। तो ये यू एक्स टी फंक्शन का हमने जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला सीखा। अब यू एक्स टी ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने सीखा है हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन में, ठीक है, और वेव इक्वेशन में यू एक्स टी फंक्शन ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में बनता था, जहाँ पर यू एक्स टी को हम एज ए टेम्परेचर रीड करके चलते थे जब हीट इक्वेशन आपने पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन होता है मेन फोरियर ट्रांसफॉर्म का वो हीट इक्वेशन में ही होता है, इसलिए हम उसी की फॉर्म में फॉर्मूले डिफाइन करेंगे और उनको बाद में यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया यू एक्स टी का सिंपली फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें आपको बता दूं मैं दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 इसको डिफाइन कर लेते हैं कि दो टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। देखो, अगर आपके पास यू एक्स टी फंक्शन है, ठीक है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यू एक्स टी है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, यू एक्स टी फंक्शन का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इन जनरली ये जो ऊपर फॉर्मूला है कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको खाली इधर u बार और इधर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और इधर u और e की पावर आई पी एक्स और ये डी एक्स। बस आपको पता होना चाहिए कि जो u बार है ये पी टी का फंक्शन बनेगा और ये u जो है ये एक्स टी का फंक्शन बनेगा, ऐसे भी लिखा जाता है ना।
तो ये जो यू एक्स टी फंक्शन है, इसमें अगर हम x को 0 रख ले, अगर इसमें हम x को 0 रखें तो ये यू 0t बन जाएगा। और इधर हम हमारा जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, अगर इसमें हम x को 0 रखते हैं तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स मिलेगा एट x इक्वल टू 0 पर। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि u की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर, जो इसी फंक्शन से बनती है। तो इन दोनों पर ही डिपेंड करता है हमारा टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 जो कि ये फर्स्ट वाला जो है येलो कलर जो मैंने हाईलाइट किया है, ग्रीन कलर से दोबारा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो आपका u0t है, मतलब अगर आपको u x इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें हम यूज़ करते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और अगर आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स गिवन है एट x इक्वल टू 0 पर, तो उसमें हम यूज़ करते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो टाइप 1 को हम समझ लेते हैं। टाइप 1 हम यूज़ करेंगे इस केस में जब हमें u की वैल्यू गिवन हो x बराबर 0 पर, यानी कि हमें u0t गिवन हो, तब हम यूज़ करते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जो कि टाइप 1 में मैंने लिखा भी है कि अगर आपको क्वेश्चन में x बराबर 0 पर u दिया है, मतलब x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन बनेगा uxt वो बन जाएगा u0t। अगर ये हमें गिवन है देन यूज फॉर्मूले ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तब इस केस में हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले यूज करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस uxt फंक्शन का डिफाइन करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं तो इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होगा us, जिसको हम डिनोट करेंगे बार, pt टाइप का ये फंक्शन मिलेगा आपको। और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हमारा जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी होता है। इधर होगा uxt और इसमें रहता है साइन px dx। क्योंकि जो आपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा है वो ये था कि आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में सफिक्स में s लिखते थे यहाँ पर इस तरीके से। और अगर आपको fx के लिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो 0 से इन्फिनिटी और fx और साइन px और ये dx, ये फॉर्मूला था जिसको मैंने यूज करके कन्वर्ट किया है uxt के लिए, जिसको हम कहते हैं u बार pt फंक्शन मिलेगा हमें, है ना। और सफिक्स में s इसलिए लिखा है क्योंकि ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, जैसे कि आप जानते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ u ऑफ xt। और इसको सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इधर लिखा खाली u बार, दूसरे कलर से बताता हूँ, इधर लिखा मैंने खाली u बार सफिक्स में s ताकि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दिखे, और इधर लिखा मैंने 0 से इन्फिनिटी, इधर u और साइन px dx। शॉर्ट में हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, है ना। बस आपको शॉर्ट में अगर लिखोगे तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो u है वो xt 2 वेरिएबल का फंक्शन है, और यहाँ पर ये जो u बार s है ये भी हमारा 2 वेरिएबल pt का फंक्शन है। फिर आपको ये पता होना चाहिए अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये होगी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जिसको कि हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसमें दूसरा हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूले की भी नीड होती है। अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले की बात करें तो हमें fx फंक्शन मिलता है, और ये होता है इसमें हम सफिक्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स निकालते हैं, सफिक्स में s लिखते हैं, और ये fp फंक्शन का हमारा बनता था। और इसको अगर डिफाइन करें तो इसका फॉर्मूला था 2/पाई 0 से इन्फिनिटी fp और साइन px dp। ये फॉर्मूला था हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, इसमें 2/पाई fp साइन px dp था। लेकिन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फंक्शन कौन सा, हम यूज कर रहे हैं uxt के लिए, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा u बार spt है। ठीक है, तो इसको हम निकालते कुछ इस तरीके से है। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि अगर uxt का फोरियर ट्रांसफॉर्म u बार spt है, ठीक है, तो इसका जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो uxt आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बनता है वो बनेगा uxt फंक्शन। तो इसमें आएगा फॉर्मूला एज यूजुअल जैसे साइड में लिखा है 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, और fp का यहाँ पर काम करेगा ये ऊपर जो u s बार pt है ये fp का काम करेगा, और साइन px और ये dp, p के रेस्पेक्ट में इसमें इंटीग्रेशन होता है। तो इस फॉर्मूले से हम जो है
साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं इनवर्स में, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जिसको हम कहेंगे। तो ये हो जाएगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे टाइप 1 में। तीसरा मेन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है कि अगर आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें आपको यूज करना पड़ जाए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जिसके सफिक्स में हम एस लिखेंगे, इसका मतलब फोरियर की साइन ट्रांसफॉर्म है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला ये होगा कि P की मल्टीप्लाई होगी और U हमें चाहिए एट x इक्वल टू 0 पर, मतलब u0t की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर और आपको u बार s pt की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं तब जब हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े। तो ये फॉर्मूला हमारा चलता है, जिसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है पी यू एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस पी स्क्वायर और यू बार एस मतलब यू बार एस जो ऊपर मैंने आपको बताया था, ये यू बार एस जो कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, ये वो होगा। यू बार एस होगा हमारा एक पीटी का फंक्शन और जिसका फॉर्मूला मैंने जस्ट ऊपर लिखा है। तो ये 3 मेन फॉर्मूले हैं जो टाइप 1 में हम यूज करेंगे। चलिए अब इनको यूज करना सिखा देता हूं मैं आपको। एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इन हीट इक्वेशन, जैसे कि मैंने बताया इसको ज़्यादातर हम हीट इक्वेशन में यूज करते हैं। तो टाइप 1 के मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन मैं करूँगा और 2-3 आपको होमवर्क में दूंगा। ऐसे ही टाइप 2 के भी 1-2 क्वेश्चन मैं करूँगा, 1-2 क्वेश्चन आपको दे दूंगा। प्रोसेस सब में सेम रहता है, बस क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको गिवन क्या है। अगर आपको u x बराबर 0 पर दिया है तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, और अगर आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स दिया है x बराबर 0 पर तो टाइप 2 का क्वेश्चन है। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में इसको समझ लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। यूज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को यूज करना है टू सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हीट इक्वेशन की फॉर्म की। अंडर द कंडीशन, 3 कंडीशन आपको गिवन है। पहली कंडीशन है u ऑफ 0t की वैल्यू 0, यानी कि हमें साइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। दूसरी कंडीशन दी है u ऑफ x0 की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स। तीसरा आपको दिया है uxt इज बाउंडेड। इस थर्ड कंडीशन का कोई ज़्यादा खास यूज है नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि uxt बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, लोअर में भी और अपर में भी, कभी भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं जाएगा। uxt हमेशा बाउंडेड रहेगा क्योंकि ये टेम्परेचर होता है हीट इक्वेशन का, ठीक है। फाइनाइट वैल्यू होगी इसकी हमेशा। तो इन कंडीशंस को यूज करते हुए से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन है आपको एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 2 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसको कि इक्वेशन 1 का नाम देंगे। साथ ही साथ में हमें गिवन है u ऑफ 0t की वैल्यू जो कि 0 है, इक्वेशन 2 का नाम देंगे। आपको गिवन है u ऑफ x0 की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स, जिसको कि हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। uxt बाउंडेड है, ठीक है। ये तो आपको बस ध्यान में रखना है कि हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, कभी भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा ये टेम्परेचर। तो मेनली आपको ये 3 इक्वेशन दी है। अब इसमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ही क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने जैसे ऊपर बताया था यदि आपको u की वैल्यू दी है एट x इक्वल टू 0 पर तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगेगी, और अगर आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स दिया है एट x इक्वल टू 0 पर तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगेगी। तो टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको u ऑफ 0t की वैल्यू दी होगी, मतलब x बराबर 0 पर हमें फंक्शन की वैल्यू दी है। इसका मतलब है u की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर, और वो हमें 0 दी है, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इक्वेशन 2 में जैसे मैंने लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें हो गई गिवन कंडीशन। अब हम इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 का हमें बोथ साइड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेना होगा। टेकिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड हम इस इक्वेशन 1 का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे।
तो बाय द डेफिनेशन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हम सफिक्स में एस लिखते हैं और इधर हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी का, ठीक है। इधर हमारा टू कांस्टेंट है, बाहर रहेगा और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा, सफिक्स में एस लिख देंगे। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला, हमने क्या किया, बोथ साइड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जैसे कि आप जानते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये मैंने बता रखी है आपको कि अगर आपको किसी एफ एक्स फंक्शन के लिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी और एफ एक्स साइन पी एक्स और डी एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पहले एफ एक्स का काम करेगा डेल यू अपॉन डेल टी और इधर राइट हैंड साइड में एफ एक्स का काम करेगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने पर आपको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी, एफ एक्स का काम कर रहा है आपका डेल यू अपॉन डेल टी और साइन पी एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 हमारा कॉन्स्टेंट है। राइट साइड में लगा देंगे फॉर्मूला, राइट साइड में जो फॉर्मूला जस्ट ऊपर मैंने बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ बाई, फॉर्मूला मैंने बताया है आपको कि अगर आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना हो, सफिक्स में एस लिख देंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना हो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया था। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू यू एट एक्स इक्वल टू 0 पर, मतलब यू 0 टी की वैल्यू आपको चाहिए, माइनस पी स्क्वायर और यू बार एस पी टी, यू बार एस पी टी मतलब यू एक्स टी का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई कर देंगे। तो 2 बाहर एज ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा और अंदर आपको मिलेगा P इंटू यू ऑफ 0 टी और माइनस पी स्क्वायर यू एस का बार पी टी, ठीक है, यू एस का बार पी टी, जिसमें आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। ये तो पता लग ही गया कि हमारा ये फोरियर की साइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। या रहने भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने फिलहाल इसको हटा दिया, यू बार पी टी की फॉर्म में मैं इसको लेके चलता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया जो साइड में लिखा है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये हमारा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और अंदर हमारा पी का और एक्स का फंक्शन है, इंटीग्रेशन भी एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो इसको डिफरेंशिएशन को हम एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हैं, जो कि बाहर आके ऑर्डिनरी भी लिखा जा सकता है। और अंदर मिलेगा आपको 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर u बचा रहेगा, ये u हमारा बचा रहेगा, d अपॉन डी टी हमारा बाहर हो गया, तो u और साइन पी एक्स और ये डी एक्स हमें मिलेगा। इक्वल में जो है वो लिख देंगे 2, अंदर वैल्यू रखेंगे p, u0 t की वैल्यू इक्वेशन 2 में ऊपर u0 t की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी मल्टीप्लाई में 0 माइनस पी स्क्वायर और ये हो जाएगा u बार पी टी। तो जो वैल्यू थी वो रख दी कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 2 से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो इस ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो लिखा है ये सिंपली बन जाएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी फंक्शन, ठीक है, जिसको हम साइड में बता देता हूँ, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी फंक्शन। ये फॉर्मूला बनेगा यू एस बार पी टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी यू एक्स टी, जैसा कि ऊपर बताया था, साइन पी एक्स और डी एक्स, ठीक है, जिसमें हम एस को हटा सकते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ये तो पता ही है। तो इसको हम u बार पी टी भी लिख सकते हैं, यानी कि इधर मिलेगा आपको d अपॉन डी टी और ये जो ब्रैकेट में लिखा है सब ये बन जाएगा u बार पी टी। इक्वल में सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2p स्क्वायर u बार पी टी आपको ये मिलेगा, ठीक है। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, ये बनेगा आपका d अपॉन डी टी
u बार पी टी और प्लस 2p² u बार पी टी इक्वल टू 0, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, ये तो पता लगी क्या कि u बार जो है हमारा पी टी का फंक्शन है ना, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी यू बार अपॉन डी टी और प्लस 2p² u बार इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें u बार की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा लेते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें जो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन, उस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। d अपॉन डी टी को आप लिख दो कैपिटल D, और दोनों जगह से u बार आ जाएगा कॉमन, जो कि pt का फंक्शन होगा, प्लस 2p²। तो यहाँ पर बना लो ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो d प्लस 2p² इक्वल टू 0 बनेगी। तो इससे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, केवल सिंगल रूट आएगा माइनस के 2p², एक ही रूट है, तो CF ही हमारा यहाँ पर जो है u बार की वैल्यू हो जाएगी, u बार इक्वल टू CF का मतलब C1 e की पावर में जो रूट आया है माइनस के 2p², और ये क्योंकि t के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t ही आएगा। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का पार्ट यहाँ पर 0 है तो pi इसमें 0 होगा। तो इससे आपको u बार की वैल्यू मिल गई, u बार मतलब जो कि pt का फंक्शन है, जिसको हम दोबारा से लिख सकते हैं u बार pt इक्वल टू C1 e की पावर माइनस 2p² इंटू टी, और ये हमें जो है एक तरह से उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। बस अब हमारा काम है इक्वेशन 3 के बाद इक्वेशन 4, अब हमारा काम है इस C1 की वैल्यू निकालना, और C1 की वैल्यू निकलेगी जो कंडीशंस हमें दी है उसके अकॉर्डिंग। एक कंडीशन हम यूज कर चुके हैं, जो इक्वेशन 2 है वो हमने यूज कर ली थी, मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है इक्वेशन 2 को। अब हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे C1 को फाइंड करने के लिए। इक्वेशन 3 में आपको कहा है कि जो x बराबर 0 सॉरी uxt फंक्शन में, इधर लिख के दिखाता हूँ, uxt फंक्शन में अगर हम t को 0 करें तो ux0 की जो वैल्यू होगी वो e की पावर माइनस x होगी। ठीक है, तो अब हमारा काम है इस ux0 की वैल्यू e की पावर माइनस x को यूज करना। ठीक है, उसके लिए हम लिखेंगे एट t इक्वल टू 0। अगर t इक्वल टू 0 पर हम, फॉर्मूला आपका होता है u बार पी टी इक्वल टू फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का 0 से इन्फिनिटी uxt और साइन px dx, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है फॉर द फंक्शन uxt। लेकिन हमें यहाँ पर t को 0 लेकर के चलना है। t को 0 लेके चलेंगे तो दोनों जगह पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैं t को 0 कर देता हूँ, ये मैंने 0 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर यूज कर देते हैं जो आपको गिवन है, आपको ux0 की वैल्यू गिवन है इक्वेशन नंबर 3 में e की पावर माइनस x, वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और ये हो जाएगा साइन px dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगेगा हमारा बाई इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx वाला, और इसका फॉर्मूला होता है e की पावर ax अपॉन a² प्लस b² a साइन bx माइनस b कोस bx, ये फॉर्मूला इसका होता है इंटीग्रेशन का। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, जो कि आप पहले भी कई बार यूज कर चुके हो। a का काम यहाँ पर करेगा -1 और b का काम यहाँ पर हमारा करेगा p, तो इससे मिलेगा e की पावर माइनस x डिवाइड बाई -1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, और फिर a साइन bx यानी कि माइनस साइन px और माइनस p कोस px, और लिमिट इसमें है हमारी 0 से इन्फिनिटी। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट पहले x को इन्फिनिटी रखेंगे, जब x को इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी से पहली टर्म सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी लिमिट माइनस करके रखी जाएगी, x की जगह पे 0, तो e की पावर 0 से 1 मिलेगा, और ये 1 प्लस p², और x को 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0, और यहाँ पर माइनस p कोस 0 की वैल्यू 1।
तो इसको हमारा सिंप्लीफाई करके मिलेगा p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, जो किसकी वैल्यू आ गई, u बार p जीरो की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। मतलब t बराबर 0 पर हमारी u बार की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 5 डालेंगे। अब ये वैल्यू निकाली हमने गिवन कंडीशन से। अब इसी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन 4 से। ठीक है, u बार पी जीरो अगर वहां से निकालना हो तो उसमें भी हम इक्वेशन 4 में क्या पुट कर देंगे, t को 0 पुट कर देंगे, जो मैं यहीं पर कर देता हूँ इस साइड में पुट t इक्वल टू 0 इन 4। अगर 4 में t को 0 पुट करें तो u बार पी जीरो इक्वल टू c1 e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये c1 हो जाएगा। यानी कि जो इक्वेशन 5 है ये इक्वेशन 6 डाल देंगे। अब अगर 5 और 6 को देखें तो दोनों वैल्यू हमारी इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू u बार पी जीरो की है। फ्रॉम 5 एंड 6, 5 और 6 से अगर वैल्यू निकाले तो आपको मिलेगा c1 इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो जो दूसरी कंडीशन होती है उसका यूज करते हैं हम c1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि हमने इक्वेशन 7 में फाइंड की। अब इस इक्वेशन 7 को इक्वेशन 4 में यूज कर देंगे और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। यूजिंग 7 इन 4, तो इससे आपको u बार पी टी फंक्शन मिलेगा इज इक्वल टू c1 यानी कि जो हमने फाइंड किया है p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और e की पावर माइनस 2p स्क्वायर टी, e की पावर माइनस 2p स्क्वायर टी। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन अभी ये जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है ये u बार पी टी की फॉर्म में है। हमें चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि u एक्स टी होगा, और ये है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u एक्स टी। तो यानी कि हमें अभी बोथ साइड फोरियर इनवर्स भी लेना होगा। ठीक है, अब हम इसमें बोथ साइड फोरियर इनवर्स ले लेते हैं। टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 8। ठीक है, अब इक्वेशन 8 का अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो u बार पी टी का जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो निकाल लेते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, साइन की फॉर्म में तो s चलेगा, u बार पी टी इक्वल टू इधर भी इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन जो हमने लिख रखा है p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर e की पावर माइनस 2p स्क्वायर टी। इसमें फॉर्मूला हम लगा देते हैं। फॉर्मूला जो आपने इनवर्स का ऊपर पढ़ा था जस्ट अभी, फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से था कि अगर आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है साइन की फॉर्म में, ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी, स्मॉल एफ पी, वो था हमारा एफ एक्स फंक्शन। तो यहाँ पर u बार पी टी का जब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे तो u एक्स टी फंक्शन बन जाएगा लेफ्ट साइड में। सेम तरीके से यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी और साइन पी एक्स डी पी। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा फंक्शन है ये एफ पी फंक्शन का काम करेगा। तो जब इसमें इन्वर्स लगाएंगे तो बाहर 2 अपॉन पाई लिमिट 0 से इन्फिनिटी और एफ पी फंक्शन जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है सारा लिखा जाएगा। ठीक है, 2p स्क्वायर टी जो कि पावर में ही है इंटू साइन पी एक्स और ये डी पी। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं और यही हमारा इस फोरियर सीरीज से हमारा जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि हीट इक्वेशन बनाती है
और कंडीशन आपको दी है u बराबर 0 एट x इक्वल टू 0 पर, और u बराबर आपको दिया है व्हेन t इक्वल टू 0 पर, और u एक्स टी बाउंडेड है मतलब फाइनाइट वैल्यू देगा। अब इसमें हमें दिया है u बराबर 0 एट x इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब हमें इसको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से ही सॉल्व करना होगा, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। अगर आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दी जाए एट x इक्वल टू 0 पर, फिर हमें फोरियर कोसाइन यूज करना होता है, जिसको कि मैं टाइप 2 में कराऊंगा। अभी ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम। जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। एक तो आपको इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको लिख लेंगे इक्वेशन 1 की फॉर्म में। दूसरा आपको दिया है u बराबर 0 व्हेन x बराबर 0, मतलब जो u एक्स टी फंक्शन है, ठीक है, उसमें x को 0 रखने पर आपको u0t की वैल्यू गिवन है जो कि 0 है। इक्वेशन 2 डाल देंगे, ठीक है। फिर u एक्स टी फंक्शन में यदि हम t को 0 डालते हैं तो वो दूसरी कंडीशन गिवन है। t को 0 डालने पर आपको मिलेगा u ऑफ x0, और ये आपको फंक्शन दिया है 1 और 0, जब x लाइज 0 से 1 और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 डालते हैं, मतलब आपको 3 वैल्यू गिवन है। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 डाल दिया, एक आपको गिवन है इक्वेशन 2 यानी कि x बराबर 0 पर u एक्स टी की वैल्यू जो कि 0 है, और एक t बराबर 0 पर आपको वैल्यू दी है जो कि u x 0 बनाएगा, इक्वेशन 3। ये तीनों गिवन है, इनका यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। तो चूंकि इसमें x बराबर 0 पर इक्वेशन 2 गिवन है u0t, तो हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से ही इसको करना है। तो इक्वेशन 1 का बोथ साइड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, टेकिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड। इक्वेशन 1 का बोथ साइड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, वी गेट, इससे हमें मिलेगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, सफिक्स में s लिख देंगे, ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी, और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म सफिक्स में s लिख देंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल टी का, तो बाय द फॉर्मूला ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी डेल यू अपॉन डेल टी और साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। इक्वल में हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी फॉर्मूला लगाओ साइड में आप लिख सकते हो। यहाँ पर बाई हमने यूज किया है फॉर्मूला फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, जो कि फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला इसका होता है 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन पी एक्स और डी एक्स, जिसमें एफ एक्स का जो काम कर रहा है वो हमारा डेल यू अपॉन डेल टी कर रहा है लेफ्ट साइड में, वही हमने एफ एक्स की जगह पे लिखा है। दूसरा फॉर्मूला फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये भी साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये जस्ट ऊपर भी यूज किया था। ये हमारा फॉर्मूला होता है पी यू 0t, यानी कि x बराबर 0 पर यू एक्स टी की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर और यू एस का बार पी टी, जिसमें हम s को चाहे तो हटा सकते हैं, बस ये तो हमें पता ही है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म सब जगह पे चल रहा है। तो राइट साइड में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट साइड में भी सारी वैल्यूज रख देता हूं मैं। इससे हमें मिलेगा इज इक्वल टू पी यू ऑफ 0t और माइनस पी स्क्वायर यू बार पी टी। इक्वेशन 2 से जब हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू हमें इक्वेशन 2 में 0 गिवन है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और सेम तरीके से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये डेल यू अपॉन डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अंदर इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो हम डेल अपॉन डेल टी को बाहर निकाल सकते हैं। अगर डेल अपॉन डेल टी को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा यू साइन पी एक्स और ये डी एक्स, और जब वो बाहर जाएगा तो उसको हम डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है हमारा टी। ठीक है, तो वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बन जाएगा। और इक्वल में जब p इंटू इसकी वैल्यू होगी 0 और माइनस पी स्क्वायर
u बार पी टी, ये हमें मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ब्रैकेट में बना है ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बनी है यू एक्स टी की, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं u बार पी टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी यू एक्स टी साइन पी एक्स और ये डी एक्स। एस को चाहे तो हटा सकते हैं, ये तो हमें पता ही है कि ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं u बार पी टी, यानी कि d अपॉन डी टी यू बार पी टी, और माइनस ये वाली टर्म माइनस के इधर आकर के प्लस हो जाएगी पी स्क्वायर यू बार पी टी इक्वल टू 0, जिसमें से u बार पी टी को हम कॉमन लेके लिख सकते हैं। अंदर मिलेगा d अपॉन डी टी प्लस पी स्क्वायर और u बार पी टी इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं d प्लस पी स्क्वायर यू बार पी टी इक्वल टू 0। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, d प्लस ये जो कोफिशिएंट है इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, d प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, जिससे कि d की वैल्यू हमारी मिलेगी, हमें d की वैल्यू मिलेगी माइनस के पी स्क्वायर। एक ही रूट है तो सी एफ ही हमारा यहाँ पर जो है u बार पी टी की वैल्यू हो जाएगी, u बार पी टी इक्वल टू सी एफ सी वन ई की पावर में जो रूट आया है इंटू टी फंक्शन, हमारा ये जो है सॉल्यूशन होगा। इसको हम लिख सकते हैं u बार पी टी इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, और ये हमारा जो है u बार पी टी का हमने फंक्शन बना लिया, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन ऊपर डाली थी, इसको इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे। अभी जो हमने सॉल्व किया है वो u बार पी टी की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि जिसमें c1 हमारा जो है कांस्टेंट आया है। अब इस c1 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ठीक है, जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसको यूज करके। एट t बराबर 0 पर, एट t इक्वल टू 0 पर अगर डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन होती है u बार पी टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी u ऑफ एक्स टी और साइन पी एक्स डी एक्स। लेकिन हमें इसमें t को 0 रखना है, तो जहाँ जहाँ पर t है उसको मैं 0 कर देता हूँ। ये जो t है 0 हो जाएगा, ये t 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा u बार पी 0 और u ऑफ एक्स 0। और u ऑफ एक्स 0 की हमें इक्वेशन 3 में वैल्यू गिवन है, इक्वेशन 3 आप देख सकते हैं, u ऑफ एक्स 0 की वैल्यू गिवन है। वो कंडीशन आपको दी है कि 0 से 1 पर तो 1 वैल्यू देगा और इससे अलग सब जगह पे 0 आएगा, तो उसको हम ब्रेक कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी है, तो पहले हम चले जाएंगे 0 से 1, ठीक है, फिर हम चले जाएंगे 1 से इन्फिनिटी। जो फंक्शन आपको दिया है 0 से 1 पर 1 वैल्यू है इक्वेशन 3 में, और ग्रेटर देन 1 पर 0 वैल्यू है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 वैल्यू और यहाँ पर रख देंगे 0 वैल्यू। 0 वैल्यू रखने से ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा केवल 0 से 1 साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन, और साइन पी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा माइनस के कोस पी एक्स अपॉन पी, और 0 से 1 इसकी लिमिट होगी, इसमें लिमिट रख देंगे। पहले 1 रखेंगे तो माइनस के कोस पी अपॉन पी मिलेगा, फिर दूसरी लिमिट रखेंगे तो x को 0 रखा जाएगा, तो कोस 0 की वैल्यू आपकी जो है 1 होगी, तो ये माइनस के 1 अपॉन पी मिलेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 प्लस का हो जाएगा माइनस कोस पी, और डिवाइड बाई पी आपको ये मिलेगा, जो कि u बार पी 0 की वैल्यू हमने फाइंड की है, ठीक है। तो बाय द गिवन कंडीशन हमने इक्वेशन 5 फाइंड की। लेकिन हम t बराबर 0 पर जो u बार पी 0 है वो इक्वेशन 4 से भी फाइंड कर सकते हैं, उसको भी मैं यहीं पर फाइंड कर लेता हूं। पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हम t को 0 रख लेंगे। इससे आपको मिलेगा u बार पी 0 इक्वल टू c1 e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1,
इक्वेशन 6 डाल देंगे। अगर 5 और 6 को देखें तो C1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6 से जो C1 की वैल्यू हमारी आएगी वो होगी 1 माइनस कोस P डिवाइड बाई P। अब इस C1 की वैल्यू को हम रख लेते हैं इक्वेशन 4 में, यूजिंग इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से हमें u बार pt की वैल्यू मिल जाएगी, u बार pt की वैल्यू हमें मिलेगी, और u बार pt की वैल्यू होगी C1 की वैल्यू जो हमने निकाली है 1 माइनस कोस P अपॉन P, और e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। तो ये हमने u बार pt की फॉर्म में अभी सॉल्यूशन इसका फाइंड किया है, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा uxt। तो यानी कि हमें जो लास्ट इक्वेशन हमारी आई है ये इक्वेशन 7, इसका हमें इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी लेना होगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन 7 का ले लेते हैं इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 7। अगर इक्वेशन 7 का हम इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, सफिक्स में s, u बार pt, लेफ्ट साइड में भी इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया और राइट साइड में भी हम इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला हमारा इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म का होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी एफ पी साइन पी एक्स डी पी। ये फॉर्मूला हमारा होता है जिसमें एफ पी का काम करेगा, ये जो इधर ब्रैकेट में है ये एफ पी का काम करेगा। तो पहले राइट हैंड साइड को ही हम लिख लेते हैं, ये मिलेगा आपको 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी, एफ पी की वैल्यू है 1 माइनस कोस पी डिवाइड बाई पी ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी इंटू में साइन पी एक्स और टी पी। और लेफ्ट हैंड साइड में जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा u बार पी टी का, क्योंकि आप जानते हैं कि u एक्स टी का हमने निकाला था फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो वो u बार पी टी आया था, तो जब इसको इन्वर्स में लेके जाएंगे तो हमारा जो है u एक्स टी इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा u एक्स टी, और u एक्स टी ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो कि टेम्परेचर की फॉर्म होती है, तो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मैं हिंट दूंगा केवल, बाकी आप इसको अपने आप करेंगे। 2 क्वेश्चन से मैंने मेथड आपको सिखा दिया, सेम तरीके से आपको क्वेश्चन को लेके जाना है। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा है डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन सेमी इनफाइनाइट मीडियम। ठीक है, व्हेन द एंड x इक्वल टू 0 इज मेंटेन एट 0 टेम्परेचर एंड द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज fx। ये 2 चीजें हमें गिवन है। एक तो दिया है कि एंड पोजीशन पर जब हम x को 0 लेंगे तो टेम्परेचर कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरा आपको दिया है कि जब इनिशियली हम t को 0 लेंगे, टेम्परेचर को 0 लेंगे, तो फंक्शन हमारा fx बनेगा, और ये बनाएगी हीट इक्वेशन। और अगर हीट इक्वेशन की बात करें तो हीट इक्वेशन आप जानते हैं, आपने पढ़ी है इस यूनिट में। उसके लिए हमने मान लिया u एक्स टी क्या है, टेम्परेचर है किसी पॉइंट x पर और किसी टाइम t पर, किसी पॉइंट x पर और किसी टाइम t पर हमने हीट इक्वेशन के लिए टेम्परेचर माना। तो हीट फ्लो की इक्वेशन लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब जो कंडीशन है आपको जो ऊपर मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की है, उस कंडीशंस को देखते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी हमारी। तो इनिशियली आप जानते हैं, इनिशियली जैसे कि हमने यहाँ पर लिया ये पॉइंट, इनिशियली जब टाइम t की वैल्यू 0 होगी तो हमें मिलेगा ux 0, और जब किसी टाइम t पर हम वैल्यू निकालेंगे
और x बराबर 0 लेंगे हम, ठीक है, फाइनल पोजीशन पर, तो वो वैल्यू हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि when the end x इक्वल टू 0 इज मेंटेन एट 0 टेम्परेचर, मतलब जब हम x को 0 लेंगे एंड पे, यानी कि फाइनल पॉइंट पर जब हम x को 0 लेंगे तो टेम्परेचर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि u ऑफ 0t की वैल्यू आपको 0 गिवन है, ठीक है। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर एक इक्वेशन और बनेगी लास्ट वाली लाइन से कि एंड द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज एफ एक्स। इनिशियली आप जानते हैं t 0 होगा, तो जब u एक्स टी फंक्शन में हम जब हम t को 0 रखेंगे तो t को 0 रखने पर आपको मिलेगा यहाँ पर ux0, और ux0 की वैल्यू कितनी है, fx है। तो इक्वेशन 1 हमारी वो होगी। अगर गिवन कंडीशन को देखा जाए तो दूसरी कंडीशन आपको दी है u ऑफ 0t जो कि 0 है, इक्वेशन 2 डाल दीजिएगा। और तीसरी कंडीशन देखी जाए u ऑफ x0 जो कि fx है, इसको हम इक्वेशन 3 डाल देंगे। तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन करना है और ये दो कंडीशन आपको गिवन है जिनका यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। हीट इक्वेशन का क्वेश्चन जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से आपको जाना है। तो ये 3 क्वेश्चन टाइप 1 के हो गए। अब हम करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में हमें u दिया होता है एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, तो उसमें टाइप 1 का मेथड लगाते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स गिवन हो एट x इक्वल टू 0 पर, तो हम उसमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का मेथड लगाएंगे। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी। अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी देखें तो उसको हम डिनोट करते हैं यू बार से, सफिक्स में सी लिखते हैं कोसाइन के लिए, और ये हमें सॉल्व करके जो है एक पीटी का फंक्शन मिलेगा इक्वल टू, फॉर्मूलास का होता है 0 से इन्फिनिटी u ऑफ एक्स टी, और यहाँ पर होता है कोस पी एक्स डी एक्स। क्योंकि जो आपने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से था कि अगर आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसी फंक्शन एफ एक्स का, तो वो हमारा होता है 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कोस पी एक्स और इनटू में डी एक्स। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, एफ एक्स की जगह पे यूज करना है यू एक्स टी, और जो हमारा इसको सॉल्व करके फंक्शन बनता है पी का, वो यहाँ पर यू बार पी टी बनेगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है कि यू बार इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी यू कोस पी एक्स और डी एक्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द यू एक्स टी फंक्शन, जिसको हम आगे यूज करेंगे। सेम तरीके से यदि हम इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, आपने देखा कि यू एक्स टी का जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है वो यू बार पी टी फंक्शन है। लेकिन अगर हम फोरियर इनवर्स निकाले, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का इनवर्स निकाले इस यू बार पी टी फंक्शन का, तो वो आपको एक्स टी फंक्शन मिलेगा यू एक्स टी, जिसको आप कहेंगे, ठीक है, बाय द डेफिनेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा यू एक्स टी इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी यू बार पी टी फंक्शन और कोस पी एक्स डी पी फंक्शन। ये हमारा होगा इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अबोव फंक्शन जो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, इसके लिए ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। और चूंकि इस बार हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेकर के सॉल्व करना है, तो वहाँ पर हमें नीड होगी इस फॉर्मूले की, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स वैल्यू जो आपको गिवन होगी एट एक्स इक्वल टू 0 पर, वो माइनस पी स्क्वायर और यू बार ऑफ पी टी फंक्शन। ये हमारा जो है फॉर्मूला चलेगा कोसाइन में। तो इन तीनों फॉर्मूलों को यूज करना सिखाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन आते हैं टाइप 1 के, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जैसे कि 2018 में आया था, इसको आप समझ लीजिए। टेम्परेचर यू हमें गिवन है इन द सेमी इनफाइनाइट रॉड, ठीक है, और
जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये गिवन में लिख देता हूँ सॉल्यूशन में मैं। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वो है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू के डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसको कि मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। फिर आपको कुछ कंडीशंस गिवन है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर है u की वैल्यू 0 दी है जब t की वैल्यू 0 है। मतलब ये आपको गिवन है कि u एक्स टी जो फंक्शन है उसमें यदि t को 0 रख दे तो u एक्स 0 बनेगा। तो u एक्स 0 की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 0 है। इक्वेशन 2 डाल देंगे। तीसरा, आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस म्यू गिवन है, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स आपको गिवन है जिसकी वैल्यू माइनस के म्यू है, और ये वैल्यू गिवन है आपको एट एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू गिवन है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, जिसको कि हम इक्वेशन 3 डालेंगे। तो ये जो इक्वेशन 3 है ये बताती है कि हमें यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स की गिवन है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, इसलिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये भी आपको दिया है कि आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज करो और यू एक्स टी को प्रूफ करके दिखाओ इस फंक्शन के बराबर होगा। प्रोसेस सेम है, बस फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से होगा और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले चलेंगे। तो इक्वेशन 1 का पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। टेकिंग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इक्वेशन 1 का बोथ साइड हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे कुछ इस फॉर्म में, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सफिक्स में सी लिखेंगे कोसाइन के लिए, ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी फंक्शन, और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, के कांस्टेंट है, के को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाएंगे फोरियर कोसाइन वाला जो जस्ट ऊपर बताया, साइड में लिख देते हैं। हम यहाँ पर यूज करेंगे बाई। अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसी एफ एक्स फंक्शन का तो वो हमारा होता है 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स और कोस पी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो एफ एक्स का काम करेगा, एफ एक्स फंक्शन का, इस एफ एक्स फंक्शन का जो काम करेगा वो डेल यू अपॉन डेल टी करेगा। तो डेल यू अपॉन डेल टी के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 0 से इन्फिनिटी डेल यू अपॉन डेल टी और इनटू में कोस पी एक्स डी एक्स इक्वल टू के। यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला जो जस्ट अभी आपको मैंने बताया था, वो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एट एक्स बराबर 0 पर माइनस पी स्क्वायर और यू बार कोसाइन के लिए पी टी फंक्शन। ठीक है, यानी कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी फंक्शन जो कि यू बार पी टी की फॉर्म में लिखा जाता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे राइट साइड में। राइट साइड में अगर यूज करते हैं तो इससे आपको मिलेगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर माइनस पी स्क्वायर और यू बार पी टी जो कि कोसाइन की फॉर्म में है। तो कोसाइन सी को आप हटा भी सकते हैं, समझ लेना आपको कि पूरे क्वेश्चन में कोसाइन ट्रांसफॉर्म चलेगी। तो यू बार पी टी यहाँ पर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है ऑफ यू एक्स टी फंक्शन। अब यहाँ पर जो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है पार्शियली है, इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और अगर ये बाहर निकलेगा तो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा डी अपॉन डी टी। अंदर हमें मिलेगा 0 से इन्फिनिटी और यू कोस पी एक्स डी एक्स इक्वल में के, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर दिया है उसकी वैल्यू गिवन है आपको इक्वेशन 3 में, और ये वैल्यू है हमारी माइनस के म्यू। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, एक माइनस पहले से है, एक माइनस म्यू, तो ये प्लस के म्यू हो जाएगा, और माइनस पी स्क्वायर और यू बार पी टी, ये हमारा एज इट इज रहेगा यू बार पी टी फंक्शन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा।
अब इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो एज यू नो, आपने अभी पढ़ा था ऊपर कि जो यू बार पी टी फंक्शन होगा हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी, वो फॉर्मूला हमारा होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, जो ब्रैकेट में लिखा है ये एक्चुअली में यू बार पी टी है, जिसको हम यू बार पी टी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा डी अपॉन डी टी यू बार पी टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, और के म्यू और माइनस के पी स्क्वायर म्यू बार पी टी। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बना लेंगे। तो ये मिलेगा आपको डी अपॉन डी टी यू बार पी टी, और ये माइनस की टर्म इधर आकर के प्लस के हो जाएंगे, के पी स्क्वायर यू बार पी टी और इक्वल में के म्यू, ये हमें मिलेगा। इसको हम सिंपली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जानते हैं कि अब पी टी का फंक्शन है ये, तो पी टी को हाइड कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डी यू बार अपॉन डी टी प्लस के पी स्क्वायर यू बार इक्वल टू के म्यू, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर कोई डाल देते हैं। इक्वेशन 3 तक ऊपर बन चुकी है, इक्वेशन 4 डाल देंगे। अगर इस इक्वेशन को देखें, इंटर में आपने इसको सॉल्व करना सीखा होगा। ये लीनियर इक्वेशन है यू बार में, तो यू बार की वैल्यू हम निकालेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके। यू बार में लीनियर इक्वेशन है, टी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पहले इसका निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे कि आपने इंटर में किया होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी का काम यहाँ पे करेगा, ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये पी का काम करेगा। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं कि ये पी स्क्वायर और डी एक्स का काम यहाँ पे करेगा टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, तो ये हमें मिलेगा। यदि इसको इंटीग्रेट करें तो के पी स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन टी मिलेगा, तो ये होगा हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर एज यू नो फॉर्मूला, जिसमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है यू बार मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो राइट साइड में है वो के म्यू है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस इसका इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में और प्लस एक कांस्टेंट। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। तो यू बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख देंगे ई की पावर के पी स्क्वायर टी इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, के म्यू कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, ई की पावर के पी स्क्वायर टी और डी टी प्लस सी आपको ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व करके हम म्यू बार की वैल्यू निकाल लेते हैं। यू बार की वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से, के म्यू ई की पावर के पी स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, जहां पर ये येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है ये कांस्टेंट होगा, तो ई की पावर ए एक्स का होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, यानी कि जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में जाता है प्लस सी। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यू बार ई की पावर के पी स्क्वायर टी इक्वल टू, के से के कट जाएगा, म्यू अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर के पी स्क्वायर टी और प्लस एक कांस्टेंट सी आपको ये मिलेगा। जिसको हम पूरी इक्वेशन को अगर हम के पी स्क्वायर टी से डिवाइड लगाए तो आपको यू बार की वैल्यू मिलेगी म्यू अपॉन पी स्क्वायर और प्लस सी वन, डिवाइड लगाने पर ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा के पी स्क्वायर टी, और ये हमारी जो वैल्यू आई है ये यू बार की है, और यू बार को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यू बार पी टी। ठीक है, तो ये हमने यू बार पी टी की वैल्यू निकाली और ये इक्वेशन नंबर 5 हमारी हो जाएगी। अब हमारा काम है C1 को फाइंड करना, और C1 को फाइंड करके फिर यहाँ पर पुट करना। उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन का यूज करना होगा, है ना। दूसरी कंडीशन आपको गिवन है, इक्वेशन 3 यूज कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन आपको गिवन है ये इक्वेशन 2 में, t बराबर 0 पर यू एक्स 0 की वैल्यू 0, तो t बराबर 0 पर हम लिखेंगे एट t इक्वल टू 0 पर जो हमारा u बार पी टी का फॉर्मूला होगा कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए, वो होता है 0 से इन्फिनिटी यू एक्स टी और कोस पी एक्स डी एक्स, जिसमें अगर मैं t को 0 रख दूं तो ये बन जाएगा u बार पी 0 इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी
u ऑफ x0 और cos px dx। अब u ऑफ x0 की वैल्यू आपको गिवन है इक्वेशन नंबर 2 में, u ऑफ x0 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 वैल्यू जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये पूरा इंटीग्रेशन हमारा 0 हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करके मिला 0, इसका मतलब जो u बार p0 की वैल्यू है वो हमारी 0 आई है बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन, जिसको मैं 6 इक्वेशन डाल दूंगा। अब हम t बराबर 0 पर इक्वेशन 5 से भी फाइंड कर सकते हैं, तो 5 में भी हम t को 0 पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू 0 इन 5, तो वहाँ से आपको मिलेगा u बार p0 इक्वल टू म्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस c1 e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और u बार p0 अगर हम 6 से यहाँ पर यूज़ करें तो 6 इक्वेशन से है ये 0 इक्वल टू म्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस c1, साइड में लिख देता हूँ फ्रॉम 6। तो इससे हमें जो है c1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, c1 की वैल्यू हमारी आएगी माइनस म्यू अपॉन पी स्क्वायर। अब इस c1 की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं यूजिंग इन 5। अगर इक्वेशन 5 में इसको पुट करें तो इससे मिलेगा आपको u बार पी टी, ये u बार पी टी जो फंक्शन है ये मिल जाएगा म्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस फिर है c1 की वैल्यू, यानी कि जो कि म्यू अपॉन पी स्क्वायर ही निकाली है विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, और e की पावर माइनस के पी स्क्वायर टी, e की पावर माइनस के पी स्क्वायर टी। तो ये हमारा u बार पी टी मिलेगा, जिसमें हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कॉमन लेकर के, म्यू अपॉन पी स्क्वायर कॉमन आएगा और इससे आपको मिलेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के पी स्क्वायर टी। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो ये निकाली आपने u बार पी टी की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए u एक्स टी की वैल्यू। u एक्स टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन 7 का बोथ साइड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना होगा, टेकिंग इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना होगा, टेकिंग इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वी गेट इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं तो इससे आपको मिलेगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का इनवर्स, लेफ्ट साइड में भी ले लूंगा, यानी कि u बार पी टी का हो जाएगा। राइट साइड में भी हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, यानी कि इस फंक्शन का हो जाएगा जो लिखा हुआ है ये। ठीक है, और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो इन्वर्स होता है वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अच्छे से, लास्ट लेक्चर्स में कवर किया होगा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इसको सॉल्व करके एक एफ एक्स फंक्शन मिलता है और इसका फॉर्मूला होता है 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी कोस पी एक्स और ये डी पी। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर तो आपका फंक्शन बन जाएगा यू एक्स टी। ठीक है, क्योंकि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे u बार पी टी का, तो यू एक्स टी बन जाएगा। राइट हैंड साइड में ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो एफ पी का काम करेगा ये सारा फंक्शन। इससे आपको मिलेगा 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी, और एफ पी जो कि पूरा फंक्शन है येलो कलर से हाईलाइटेड वो लिख देंगे, और इनटू कोस पी एक्स और डी पी। इसमें जो चाहे तो आप कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं, और यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि हमने यू एक्स टी की फॉर्म में फाइंड किया है। तो अगर u की वैल्यू दी है x बराबर 0 पर तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन होगा। अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दी है x बराबर 0 पर तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन होगा हमारा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन, ये आप ट्राई कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इनका, है ना। तो कम से कम ये 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए इसके, इन 6 में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। 4 मैंने बताए हैं आपको और 2 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको जाना है। और ये तो यूनिट हमारी इसी टॉपिक के साथ फिनिश होती है। बस इसमें यूनिट 5 में जो पोर्शन बचा है 3-4 लेक्चर
वो भी मैं जल्दी ही पूरी कर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और स्टूडेंट जितना हो सके अपने जूनियर्स को बताएं चैनल के बारे में, शेयर करें इसको, है ना। और